राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती सप्ताह के उपलक्ष्य में राजधानी शिमला में महिला कांग्रेस द्वारा महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल की अध्यक्षता में पद यात्रा निकाली गई, जिसमें कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए जैनब चंदेल ने कहा कि राष्ट्रपिता ने विश्व भर में सत्य व अहिंसा का मार्ग दिखाया था। उसी संदेश को आगे ले जाते हुए पद यात्रा का आयोजन किया गया है। आपस में यदि मतभेद रहेंगे तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक महान संत जिसके आगे पूरी दुनिया अपना शीश नवाती है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। आपको सबको मालूम है कि 2 अक्टूबर से उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी पद यात्रा निकाल रहे हैं। एक संदेश हम देना चाहते हैं सब लोगों को कि आज उनके जो विचार थे उनकी कितनी ज़्यादा प्रासंगिकता है, उनका कितना ज़्यादा महत्व है। आज पूरे न केवल देश को बल्कि पूरे विश्व को शांति और प्यार, सद्भाव, इसकी ज़रूरत है। और जैसे कि भारतवर्ष में भी आपने देखा है कुछ समय से कितना माहौल ख़राब हो चुका है, और हमारे नेता भी कहते हैं कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। और हम लोग चाहते हैं, हम गांधी जी के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। पूरा भारतवर्ष अहिंसा परमो धर्म को मानता है, और उसी बात को हम आगे ले जाते हुए हम चाहते हैं कि भारतवर्ष जो पूरे विश्व में जिसने ज्ञान का संदेश दिया था, एक अहिंसा का मार्ग दिखाया था, धर्म का मार्ग दिखाया था, उसी को आगे ले जाते हुए हम चाहते हैं उन्हीं बुलंदियों को हमारा भारत छुए। और यही हम संदेश देना चाहते हैं सभी को कि सब प्यार प्रेम से रहेंगे, सद्भाव से रहेंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम आपस में ही उलझते रहेंगे, आपस में हमारे मतभेद रहेंगे, तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की क्या बात है, अगर आप एक गांव की भी बात करोगे, अगर गांव में एकता नहीं होगी तो वहां पर विकास नहीं होगा, शांति नहीं होगी। यही एक मूल सिद्धांत था महात्मा गांधी जी ने जो पूरे विश्व को दिया। आपने देखा होगा, ना केवल भारतवर्ष में महात्मा जी के आगे लोग नमन करते हैं, बल्कि पूरे विश्व में आप देश के किसी भी कोने में अगर चले जाओगे, वहाँ महात्मा गांधी जी की प्रतिमा होगी, और वहाँ पर लोग ये जो सत्य और अहिंसा, वो गांधी जी जो एक धोती और एक लाठी में चलकर अंग्रेजों से लड़े थे, उनके सामने अपनी बात कही थी। वो अंग्रेज जिनका विश्व में राज चलता था, वो भारत का लाल, उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, और उन्हीं के साथ लाखों करोड़ों हमारे क्रांतिकारी ऐसे लोग थे जिन्होंने अहिंसा परमो धर्म के मार्ग पे चलते हुए अपनी बात को बुलंद किया। और बहुत सारे हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, और भी अनगिनत, जिनकी मैं कहती हूँ कि आम लोग भी जो इस बात पर चलते थे, इस बात पे चलते हुए उन्होंने त्याग किया, इस बात पर चलते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। आपने देखा होगा, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो महिलाओं ने अपने रेशम के कपड़े, सोने चांदी, गहने, सब का त्याग कर दिया था, सिर्फ एक संत के कहने पे। तो आज के दौर में ये जो प्रासंगिकता है, उनके विचारों का महत्व है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम महिलाएं भी उसी को सत्य अहिंसा को मानते हुए इस मार्ग पे चलते हुए एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है 2 अक्टूबर से लेकर गांधी जयंती लगभग 3-4 महीने तक चलता रहता है ये, और सरकारी उपक्रमों में भी इस पे छूट मिलती है गांधी जी के उस पे। तो हम लोग भी, हमें भी ये लगा कि नहीं, इस संदेश को हम लोगों को प्यार से और शांतिपूर्वक, अभी हम जा रहे हैं गांधी जी की प्रतिमा पे फूल चढ़ाएंगे, बस वहाँ से आ जाएंगे। बस यही संदेश है हमारा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम लोग खोलते जाएंगे।